उज्जैन में प्रथम चरण के तहत श्री महाकाल लोक की भव्य सौगात के बाद दूसरे चरण के विकास कार्य की सौगात जुलाई 2023 में 310 करोड़ की लागत से बन रहे दूसरे चरण की सौगात देशवासियों को मिल सकेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर में चौमुखी विकास कार्य चलाने जिसका उदाहरण पूरे विश्व में देख लिया था। प्रथम चरण की जो सौगात श्री महाकाल लोक के रूप में विश्व विख्यात हो चुकी है। अब इंतजार है दूसरे चरण का जो विकास कार्य चल रहा है उसमें तेजी लाने के लिए जिला कलेक्टर पूरी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे और जल्द से जल्द कार्य को जुलाई 2023 तक पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी करते हुए कार्य में तेजी लाने की बात की। दूसरे चरण में महाकाल प्रांगण का विस्तारीकरण जो टनल के रूप में किया जा रहा है। इस तरह की खासियत यह है महाकाल मंदिर प्रांगण में और टनल के रास्ते होते हुए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए जो टनल मार्ग बनाया जा रहा है उसमें आसानी से लाखों में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच सकेंगे। इसके लिए टनल का विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इस टनल में श्रद्धालु आसानी से महाकाल जी के आशीर्वाद ले सकते हैं। साथ ही महाकाल लोक के जाने वाला जो चार धाम की तरफ मार्ग जाता है उसका चौड़ीकरण, साथ ही महाकाल अन्य क्षेत्र का विकास जहां पर एक साथ 1000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल का अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसादी आराम से ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही महाकाल मंदिर के सामने बड़ा गणपति मार्ग का चौड़ीकरण जिसमें जिला प्रशासन के सामने मुख्य चुनौती यह रहेगी कि इसमें कई सारे मकान आ रहे हैं जिनको नोटिस को जारी कर दी है, लेकिन उसमें से कुछ मकान होने कोर्ट में स्टे लगा रखा है। इंतजार है इसके खत्म होने का और उसके बाद बड़ा गणपति मार्ग को चौड़ा करने का। साथ में एक समुदाय के कई मकान को वहां से हटाना यह जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन जिला कलेक्टर का क्या नाम है, सभी को विश्वास में लिया गया है। जल्द ही उनको दूसरी जगह मुआवजा देकर दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। सभी ने सहमति दे दी गई है। जल्द ही इस मार्ग को चौड़ीकरण विकास कार्य में जो बाधा आ रही है उसे तत्काल दूर कर जुलाई 2023 में दूसरे चरण के तहत जो सौगात श्रद्धालुओं के साथ देशवासियों को समर्पित की जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को काफी आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ मिल सकेगा। इसमें एक और जिला प्रशासन के सामने चुनौती यह रहेगी जो महाकाल प्रांगण के सामने पुरातत्व विभाग के जो खुदाई के दौरान अंश मिले थे उसको पुरातत्व विभाग कब जिला प्रशासन को सहमति प्रदान करता है उसके बाद पूर्णता से दूसरे चरण का विकास कंप्लीट हो सकेगा। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार पुरातन विभाग के भी संपर्क में हैं और उस जिला कलेक्टर ने कहा जल्दी उसका निराकरण हो सकेगा और 23 जुलाई पूर्णता है। दूसरे चरण के विकास कार्य देशवासियों को समर्पित की जाएगी। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। श्री महाकाल महालोक के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू से ही मंशा रही है कि सेकंड चरण भी बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करें। इसके लगभग सारे काम हमारे प्रारंभ हो गए हैं और सभी में हम लोगों ने टाइमर लगवाए हैं। हम लोगों ने कोशिश करी है कि अगले साल के बारिश तक या उससे पहले हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएं। आज सभी का एक एक कामों का बारीकी से पूरी टीम के साथ में निरीक्षण किया गया है। सभी काम गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं और समय पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि सेकेंड फेज के रूप में भी मिलने वाली है। जो पहला फेज था उसमें श्री महाकाल महालोक का उसमें एक तरफ जो बड़ा रुद्र सागर था उसके आसपास का एरिया डेवलप किया गया है। जो सेकेंड फेज है उसमें जो मंदिर के आंतरिक भाग है, मंदिर का जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। आंतरिक भाग लगभग बढ़कर 4 गुना हो जा रहा है और छोटा रुद्र सागर और महाराजवाड़ा और जो पुलिस थाने के बीच का पूरा भाग है उसको हम लोग डेवलप करके और बीच के भाग को भी मंदिर में मर्ज कर रहे हैं। तो जो मंदिर के आंतरिक परिसर का विस्तार है ये बहुत ज़्यादा सेकेंड फेज के माध्यम से होने वाला है और इसके अलावा छोटा रुद्र सागर से लगा के थाने तक का भी हमारा पूरा एरिया पब्लिक के यूज में आने लग जाएगा। श्रद्धालुओं की तादाद इसमें कितनी बढ़ेगी और कितने श्रद्धालु एक समय में दर्शन कर पाएंगे इसके बनने के? जो श्रद्धालुओं की जहाँ तक संख्या की बात है कि अगर 10-15 लाख की संख्या में भी श्रद्धालु डेली आ जाते हैं। हमारे फेज 2 के चरण के बाद जिस हिसाब से हम लोग पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं, रोडों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, आंतरिक और बाह्य भाग का विकास कर रहे हैं, 10-15 लाख लोग भी अगर एक दिन में आ जाते हैं तब भी हम लोग उनको बहुत सुविधाजनक रूप से दर्शन करा पाएंगे। सर, एक बैठक आयोजित की